अस्सलाम वालेकुम। एक गुज़िश्ता कुछ अरसे से मेरा अपने ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन भी है और आप सब ने भी देखा होगा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ मिडिल क्लास की औरत सरवाइव नहीं कर पाती, वो तरक्की की राह पर नहीं चल पाती। वो उसको आपने बहुत बड़ी किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर हमने बहुत कम देखा होगा, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड के बगैर। मिडिल क्लास फैमिली का कोई बैकग्राउंड होता ही नहीं है। माँ बाप भी स्ट्रगलर्स और हम भी स्ट्रगलर्स। हमारी सारी ज़िंदगी की जिदोजहद 3 वक्त की रोटी और यूटिलिटी बिल्स के दायरे में ही घूमती है। हमने कभी इससे बाहर निकल कर देखा भी नहीं। तालीम हासिल करते हैं, छोटी मोटी जॉब, हद हमारी सैलरी पैकेजेस जो मिडिल क्लास की किसी भी बंदी जो कि पूरी दयानतदारी के साथ कहीं पर सरवाइव कर रही है या जॉब कर रही होगी तो उसकी सैलरी आपको बिटवीन 30 to 1 लाख के दरमियान होगी। 1 लाख भी बहुत खुशकिस्मत होंगी जो कि 1 लाख तक पहुंची होंगी। 2 से 3 जगहों पर जॉब्स करना, ऑनलाइन प्राइवेट काम करना और बेतहाशा जिदोजहद, ये मिडिल क्लास लड़की की कहानी है। सुबह से लेकर शाम तक उसने सिर्फ एक अपनी और अपनी फैमिली की बका की जंग लड़नी है। कहीं पर भाइयों की, कहीं पर बाप की, कहीं पर भाइयों की, कहीं पर शौहर की, शरीके सफ़र की आमदनी कम है और घर की ज़रूरियात उस आमदनी में पूरा नहीं हो पा रही हैं। तो डेफिनेटली वो एक अगर मास्टर्स लेवल तक उसकी एजुकेशन है जो उससे ज़्यादा है तो उसने बाहर निकलना है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। मगर वो बेहतर ज़िंदगी भी उसको बड़ी महदूद लेवल के ऊपर मिलती है। कभी कहीं पर उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती और कहीं पर जॉब मिलती है तो सैलरी नहीं, और फिर सैलरी और जॉब दोनों चीज़ें हैं तो उसे नापसंदीदा समझौतों के लिए फ़ोर्स किया जाता है। और अगर वो फोर्स नहीं होती, उसका एक अपना एक एटीट्यूड है, अगर वो उसके दायरे से अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं निकलती तो उसे एक दूसरी किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज की मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी लड़की बहादुर है, बोल्ड है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, मगर वो एक कामयाब इंसान नहीं है। वो प्रोफेशनली तौर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर पा रही। ज़ाहिर बात है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, उसका एक अपना फैमिली स्ट्रक्चर है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, एक अपनी सोच होती है, एक अपनी फ़िक्र होती है, एक अपनी तरबियत होती है। वो उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाती और आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जब वो नापसंदीदा समझौतों पर नहीं कंप्रोमाइज़ कर पाती, नहीं समझौते कर पाती तो उसे पीछे की जानिब मुड़ना पड़ता है। और ये जंग इतनी बड़ी है कि बाज़ वक़्त वो हार जाती है, वो लड़ते लड़ते थक जाती है, वो हार जाती है और उसकी इस हार का ज़िम्मेदार मैं अपने इस माशरे को करार दूंगी, मैं अपने एक इन्वायरमेंट को करार दूंगी जो हमारे इर्द गिर्द है। मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी भी है, जो मैंने भुगती भी है कि हमारे यहाँ नाअहल ख़वातीन, और इस वाले से मेरा कॉलम भी है कि ख़वातीन के कुछ ऑफिशियल लाइफ के वो मसाइल जिनके ऊपर कभी बात ही नहीं की गई कि ऑफिशियल लाइफ के अंदर एक अहल औरत को, एक खूबसूरत अहल और कामयाब औरत को अपने ऑफिस के सिर्फ मर्द तबके से ही मुखालफत का या किसी किस्म की आप कह सकते हैं दुरुस्त रवैयों का सामना ही नहीं है, बल्कि एक कामयाब औरत के लिए सबसे के लिए अहम तरीन ख़तरा उस ऑफिस के अंदर एक आने वाली नाअहल औरत है। वो अपनी जो औरत अपनी एजुकेशनल प्रोफेशनल एबिलिटीज़ के ऊपर 60-70 हज़ार रुपया ले रही होगी, वही एक नाअहल औरत दुपट्टा नीचे करने के ऊपर, अपने जलवे दिखाने के ऊपर, बॉसेस को बहुत ज़्यादा खुश करने के ऊपर वो लाख तक चली जाती है। और बेनिफिट्स इसके अलग होते हैं, उसकी आने की अपनी टाइमिंग है, उसके जाने की अपनी टाइमिंग है, वो जब चाहे छुट्टी कर सकती है और जब चाहे नहीं। मैंने भुगता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि मैं अगर 9 बजे से 10 मिनट, 9 बजे 3 मिनट भी ऊपर हो जाती थी तो मैनेजर साहब मेरी जो थे इंसल्ट शुरू कर देते थे कि मलिया आप 3 मिनट लेट हैं। और जो बॉस की लाडली थी वो आधा पौना घंटा भी लेट आए तो मैनेजर साहब आज आप इतनी लेट आई हैं, आगे से वो तुम अपने काम से काम रखो। ये चीज़ मैंने फेस की है और ये चीज़ मेरा ख्याल में हर प्रोफेशनल की हर औरत ने फेस की होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर आगे आती है। ज़ाहिरी बात है हमारे पास प्रोफेशनल एटीट्यूड है, हमारे पास एजुकेशन है, हमने अपनी इतनी तालीम और अपना जो डेवलप की है अपने आप को, वो इन कामों के लिए डेवलप नहीं कि ये काम तो आप करने के लिए डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। खुदारा वो ख़वातीन जो मेहनत करती हैं,
जो इज़्ज़त और आबरू के साथ अपनी एबिलिटीज़ और अपनी सलाहियतों के बलबूते के ऊपर आगे आना चाहती हैं और आगे आई हैं, उनको आसानियाँ दीजिए। मेरे मर्द हजरात तो मेरे जो इस टाइम मेरी वीलॉग को सुनेंगे, जो मेरे जहाँ जहाँ तक ये मेरा वीलॉग जाएगा, सिर्फ ये है कि एक काबिल इंसान, चाहे वो मर्द है या औरत, उसको दयानतदारी के साथ काम करने दें। उसकी काम के अंदर, उसके कामों के अंदर रोड़े ना अटकाएं। ये चीज़ मैंने फेस की है कि बिला वजह का एक आडा था, बिला वजह की एक वो थी, आप कह सकते हैं जेलसी थी, हसद था, और जिसकी वजह मुझे भी कभी मैं समझ नहीं पाई। क्योंकि मेरे नज़दीक या मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के नज़दीक हर शख्स अपने हिस्से का रिस्क साथ लेकर आता है। मुझे मेरी एबिलिटी का मिलना है, आपको आपकी एबिलिटी, आपकी करतूतों का मिलना है। तो जब एक चीज़ है तो फिर वहाँ पर जेलसी क्यों? प्रोफेशनल जेलसी ना अहल ही इंसान करता। अहल बंदा कभी भी दूसरे अहल बंदे से जेलसी फील नहीं करता। मैं शायरा भी हूँ, मैं कॉलम निगार भी हूँ, और मैं फिक्शन की तरफ भी आई हूँ। और जितना अप्रिशिएट मुझे मेरे सीनियर शोरा ने किया, फीमेल्स ने किया, मैं यहाँ पर कुछ नाम लूँ तो मुझे भी इस चीज़ का फ़ख्र है कि इन नामों में डॉक्टर सुगरा सदफ़ है, डॉक्टर इमराना मुश्ताक है, सूफिया बेदार साहिबा है, एमजेड कवल साहिबा है, और शगुफ्ता गज़ल हाशमी है, और गुलशन अजीज़ साहिबा हैं, सलमा ईवान साहिबा हैं, और ऐसी मेरी बहुत सारी ख़वातीन, सीनियर ख़वातीन, और जिन्होंने मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। और नीलमा नहीद दुरानी साहिबा, ये सब लोग मेरा एक असासा हैं जिन्होंने मुझे प्रमोट किया। और क्योंकि वो खुद जैनवन शायरा हैं, ये सब लोग जैनवन दिखने वाले हैं। लिहाजा जब इनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर्कल में जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर यंगस्टर्स के अपने हमअसर की बात करूँ तो उसमें साइमा इसाक है, आयशा मजीब है, और सबीला इनाम है, हुमा शाह है, और मेरे फेसबुक पर मौजूद जितनी भी मेरे साथ लिखने वाली ख़वातीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, दूसरे को साइड देते हैं, दूसरे के शेर के ऊपर दाद देते हैं और घंटों दाद देते हैं। बात होती है तो फिर ये तुमने बहुत अच्छा लिखा, बल्कि नहीं तुमने अच्छा लिखा, ये वो, तो ये चीज़ें एक अहल है ना, क्योंकि वो लोग सब के सब ओरिजिनल लिखने वाले हैं। लेकिन इसके बरक्स, क्योंकि मैंने एक लाइफ में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ देखी वो थी कि आपको जो बंदा आपके साथ काम कर रहा होता है ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, मैं आपको अपनी लिटरेरी दुनिया की बात तो बता चुकी हूँ, अदबी दुनिया के लोगों की बात बता चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेल हो या फीमेल वो अप्रिशिएट करते हैं। कहीं पर मुतशायर और ये सारे लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं तो मैं उनका नहीं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ अगर आपका कोई शायर जो है वो ऐसा कर अपने आप को डेवलप कर सकता है तो जो उसका कलम अल्लाह ने उसे ताकत दी है, लेकिन इस्लाह कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब मैं बात करूँ वही वाली जिसके ऊपर हम मौजू पर चल रहे थे, वो था नाअहल, वो था मिडिल क्लास की अहल औरत की एक्सप्लॉयटेशन। और मिडिल क्लास की औरत इसीलिए वो बेशक वो शायरी की दुनिया में भी, वो अदबी दुनिया में भी उस लेवल पर भी अपना मुकाम नहीं बना पाती जिस लेवल पर उसको खड़े होना चाहिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से, मैं फिर सॉरी मौजू से हट रही हूँ। मेरा मौजू बेसिकली वही था कि जब रिसेंटली जो हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी साली साहिबा को जो ओहदा दिया गया है हायर एजुकेशन के अंदर, तो एक उस लेवल के लिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई ख़वातीन नहीं थी, और ये सियासी अकरबा परवरी की इंतहा थी, और सियासी और ज़ाती भी। इसलिए तो मैंने आज का मौजू था कि मिडिल क्लास की औरत सर्वाइव क्यों नहीं कर पाती। सिर्फ इसी वजह से कि वो ना किसी की साली है, ना किसी की बहन है, ना किसी की बेटी है, ना किसी बड़े ओहदेदार की गर्लफ्रेंड है, ना कुछ और है। यानी ये सारे रास्ते मैंने गर्लफ्रेंड का एक औरत का पांचवा छठा रूप भी बताया है कि मैंने ये देखा भी है कि बाज़ औक़ात इस लेवल की ख़वातीन जो है, फ़लाँ की गर्लफ्रेंड वहाँ पर पहुँची हुई है, फ़लाँ की गर्लफ्रेंड का वहाँ पर पहुँची हुई है। तो ये कल्चर और ये जो रवैया है ये डेवलप है हमारे माशरे के अंदर कि लोग अपनी नाअहल औरतों को बहुत आगे पहुँचा देते हैं और उसके लिए अहल लोगों का खून किया जाता है। तो मजमूई तौर के ऊपर अगर ये सब कुछ है तो ये गलाजत है हमारे माशरे की।
मिडिल क्लास की औरत की जंग कोई भी नहीं लड़ेगा। मिडिल क्लास की औरत खुद नहीं लड़ पाती। बहुत सारे मुकामात पर मुझे पीछे हटना पड़ता, जहाँ से जब मैंने अपनी प्रीवियस जॉब की बात की कि मुझे वहाँ से बहुत पीछे हटना पड़ा और मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि आप साजिशों का एक हद तक मुकाबला करते हैं। जब बॉस भी आपको सरेआम पब्लिकली आपको अब्यूज करे या आपके साथ मिसबिहेव करे, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि बाजी तुसी हुण जाओ, ताड़ी ज़रूरत सानू नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ खुलकर बात नहीं की जाती। ऐसे रवैये क्रिएट किए जाते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप किया जाता है कि बंदा खुद ही कहे जी अल्लाह हाफिज। तो मिडिल क्लास की औरत की जंग हमने लड़नी है ताकि कुछ तो आगे हम अपने बाद आने वाली बच्चियों के लिए कुछ तो छोड़ कर जाएं। हाँ, उन्हें पता हो कि हमें आगे आने के लिए समझौते नहीं करने पड़ेंगे। हमसे पहले भी सोसाइटी के अंदर मौजूद लोगों ने, ख़वातीन ने समझौते नहीं किए थे। हमने उस राह पर नहीं चलना जिस राह पर चलने से जो है तरक्की तो शायद मिल जाती है, मगर बहुत कुछ पीछे रह जाता है। एक सिंपली बात करूँगी कि मंजिलों से ज़्यादा मंजिलों की जानिब जाने वाले रास्ते अहम होते हैं। आपने किस रास्ते का इख्तियार करना, अगर आपने उस रास्ते को एंजॉय किया और उस रास्ते के बेशक आप थक चुके हैं और अगर आप मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाते, तो कम से कम आपका ज़मीर मुतमईन होगा कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रास्ते पर चली हूँ जिस रास्ते के ऊपर कांटे थे मगर उसके आगे फूल थे। मैंने फूलों पर चलकर आगे कांटे नहीं चुनने, मैंने कांटों पर चलकर आगे फूल चुनने हैं। ये बात है, सच है। और अल्लाह ताला, मेरी दिली दुआ है कि मिडिल क्लास की वो ख़वातीन जो कि आगे आना चाह रही हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी काबिलियत का, उनके सब्र का, उनकी हिम्मतों का, उनकी जुर्रतों का मुकाम अता फरमाए। और मेरे अपने मर्द हजरात से जो मेरे इस व्लॉग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे एक ज़ाती दरख्वास्त है कि जो औरत घर से निकल आई है वो आपकी ज़िम्मेदारी तो हो सकती है, कोई मौका नहीं। और कोशिश कीजिए कि ऐसी ख़वातीन जो कि अहल हैं, काबिल और आपके हल्का अहबाब में हैं, आपके जाने वालों में हैं, उनको आगे आने के लिए रास्ते हमवार कीजिए, उनके लिए कांटे ना बोएं। अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का तो आपके पास कोई राइट ही नहीं है। तो आसानियाँ दीजिए, आसानियाँ लीजिए। अल्लाह ताला आसानियाँ देने वालों को भी पसंद करता है और लोगों को, और ऐसे लोगों को अपना महबूब रखता है जो उसकी खल्क़ के साथ मोहब्बत से, इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आते हैं। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो और हमें ऐसे लोगों की सोबतों से भी दूर रखे जो कि हमारी सलाहियतों को घिन की तरह खाते हैं, दीमक की तरह चाट जाते हैं। और हमें ऐसे लोगों का साथ अता फरमाए जिनके साथ रहकर हम खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करते। आप सबको बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।